ईगो भी होता है, जरूरी टाइम पे, सही जगह पे, सही समय पे ईगो को यूज करना चाहिए। आई टोटली एग्री विद दैट। हर जगह पे, हर वक्त, हर कहीं किसी से भी ईगो नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि ईगो अगर तुम गलत जगह पे लगा दोगे तो हो सकता है कि पूरा करियर ही साइड से निकल गया तुम्हारे। तो ईगो को थोड़ा सा देख दाग के लगाना चाहिए। और मेरा कहना ये, व्हेन यू बिकम अ पावरफुल, व्हेन यू बिकम समथिंग ग्रेट इन योर लाइफ, तब तुम उस ईगो को यूज कर सकते हो फॉर अ गुड पर्पस, नॉट फॉर अ बैड पर्पस। गुड पर्पस के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए। लैम्बोर्गिनी का एग्जांपल ले लो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों ने खुद ही रील्स पे इतनी बार देख लिया होगा। सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी चाहिए, उन जगहों पे रखो सेल्फ रिस्पेक्ट जहां से मेरी पर्सनल ग्रोथ मेरी हो रही है। यहाँ से मैं, अगर मैंने यहाँ पे अगर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ी सी दबा ली ना, तो मैं यहाँ ऊपर पहुंच जाऊंगा। ये होती है ग्रोथ ओरिएंटेड सोच। बहुत सारे लोग शायद इस पे क्रिटिसिज्म भी दे कि ग्रोथ ओरिएंटेड सोच ये नहीं है, बट देखो एक बार अपने आसपास के पॉलिटिशियंस को देखो, बिजनेसमैन को देखो, क्या उनको में लोग उल्टा सीधा नहीं बोलते? बहुत सारे लोग बोलते हैं आके, लेकिन वो फिर भी इतने पावरफुल होते हैं कि वो किसी पे एक्शन नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते? बिकॉज हर जगह पे हर चीजों को तुम नहीं कर सकते, हर जगह ईगो नहीं लगा सकते, हर जगह सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है। अगर तुम रियलिटी में कुछ हो ना, तो तुम्हें उस चीज से फर्क ही नहीं पड़ेगा कि लोग तुम्हें क्या कह रहे हैं। और जब अगर तुम्हें थोड़ा भी फर्क पड़ेगा ना, तो तुम देखोगे कि मुझे कह कौन रहा है। सपोज करो एक नर्सरी क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, तो तुम एक 11th स्टैंडर्ड के बच्चे हो, नर्सरी क्लास का बच्चा तुम्हारे पास आता है, उसे क्या है कि अबे यार चल हवा आने दे, ऐसे मान लो कहता है तुमसे, तो तुम उससे क्या करोगे? तुम उसे थप्पड़ मारोगे जाके कि उसने तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को जो है ठेस पहुंचा दी, उसने तुम्हारी ईगो को ठेस पहुंचा दिया। क्या करोगे उस टाइम पे? तुम नहीं मार सकते उसको, क्योंकि तुम्हें पता है कि वो तुमसे छोटा बच्चा है, उसको नहीं समझ इतनी। तो बड़ा होगा धीरे धीरे, तब वो अपने आप में समझ जाएगा। और अगर तुम उस पर हाथ उठा देते हो भाई, तो मेरे को लगता है तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी को छोड़ दो, तुम्हारे लिए नहीं बनी। इस चीज को जो समझता है ना कि ईगो कहाँ पे यूज करना है और सेल्फ रिस्पेक्ट को कहाँ पे यूज करना है, किस जगह पे यूज करना है, कितने प्रिसाइसली यूज करना है, कितनी इंटेंसिटी में यूज करना है, ये एक रियल पावर होती है, ये एक रियल चीज होती है। और सपोज करो अगर तुम्हारे सामने बहुत बड़ा पॉलिटिशियन आता है, या मैं कहता हूँ बहुत बड़ा बिजनेसमैन आता है जो कि बहुत पावरफुल है, ठीक है, तुम्हारी फील्ड, तुम्हारी एरिया में बहुत ज्यादा पावरफुल बिजनेसमैन है वो, उसके बहुत अच्छे से कनेक्शन है हर जगह। तुमसे अगर आके वो बदतमीजी से भी बोल देता है ना, थोड़ी ऊंची आवाज में भी बोल देगा ना, तुम्हें गुस्सा आएगा, लेकिन उस टाइम कंट्रोल कर ले जाओगे। क्यों कंट्रोल कर ले जाओगे? क्योंकि तुम्हारे एरिया में सबसे ज्यादा पावरफुल है। तुम वहां पे अपना ईगो नहीं दिखाओगे, तुम वहां पे जाके जबरदस्ती की लड़ाई नहीं करोगे, क्योंकि तुम जानते हो तुम वहां पे करोगे तो तुम दब जाओगे। तुम वहां पे ईगो दिखाते हो हमेशा अपनी, तुम वहां पे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दिखाने की कोशिश करते हो जहां पे तुम सोचते हो कि ये मेरे से वीक है, ये मेरे से नीचे है, मैं यहाँ दिखा सकता हूँ। स्टूडेंट्स ने अपने टीचर्स को ईगो दिखाया है, मैक्सिमम जितने भी बच्चे हैं उन्होंने अपने पेरेंट्स को दिखाया है ईगो। सेल्फ रिस्पेक्ट जैसी चीज उनसे सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में उनसे बात करी है। ईगो हर जगह यूज नहीं होता, सेल्फ रिस्पेक्ट हर जगह यूज नहीं होती है। इस चीज को समझने की कोशिश करो। और ये बहुत डीप बातें हैं। देखो मैं कुछ गलत इस वीडियो से मैं कुछ किसी को गलत मैसेज नहीं देना चाहता। मैं सिर्फ तुम्हें एक अच्छी बात और एक सही बात बताने की कोशिश करो जो मुझे लगता है जो सही है, ठीक है, एक एजुकेशनल पर्पस के तरीके से। तो बुक्स को अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करो, क्योंकि बुक्स एक ऐसी चीज है ना जो तुम्हें मेंटली मैच्योर बनाता है। तो मैच्योर तो बाहर से हो जाओगे, तुम्हारी बियर्ड आ जाएगी तो अपनी स्किन को ग्लो कर लोगे, तो अपने फिजिक अच्छे से बना लोगे, बस इस चीज का क्या, बाहर से तो चीज अच्छी हो गई, लेकिन अब अंदर से बाहरी ना, तो अंदर से चीजों को कैसे अच्छी करोगे? वो है इन चीजों से। और इसके अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है जहां से तुम अपने मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ा सको, ठीक है। ये जो तुम जिम जाते हो ना बाहर से फिजिक बनाने के लिए, ब्रेन का जिम यही है, सिर्फ यही है ब्रेन का जिम, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। और चाहे तुम इसको ब्रेन का जिम मान लो, चाहे तुम अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को ब्रेन का जिम मान लो, ठीक है। बुक्स ही जिम है तुम्हारे ब्रेन का, जो तुम्हारी ब्रेन की फिजिक बनाएगी, जो तुम्हारे ब्रेन के सिक्स पैक्स बनाएगा जाके। इसको अलावा कोई भी नहीं है। देखो फूड है, कुछ फूड्स होते हैं जो ब्रेन में कॉग्निटिव स्किल्स में हेल्प करते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन उसका जो परसेंटेज होता है ना बहुत ही थोड़ा थोड़ा होता है, ठीक है, बहुत ही थोड़ा सा होता है। अगर तुम फॉर एग्जाम्पल तुम मैथमेटिक्स नहीं लगा रहे हो, तुम मैथ्स नहीं लगा रहे हो अगर अच्छे से, ठीक है, तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं है, तो तुम जितने भी बादाम खा लो, तुम जितने भी अखरोट खा लो, तुम जितने भी जो है दुनिया भर के ओमेगा 3 फैटी एसिड सब खा लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम क्वेश्चन ही लगाने लगोगे वहां पे जाके, ठीक है। तो तुम्हें प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है, तुम्हें प्रैक्टिस चाहिए ताकि तुम अपने ब्रेन को ट्रेन कर पाओ, अपने न्यूरॉन्स को उस पैटर्न में ट्रेन कर पाओ। ब्रेन का जिम बुक्स है, उस बुक्स को लाओ, अपनी मेंटल मैच्योरिटी को बढ़ाओ। फालतू में किसी से लड़ाई झगड़ा ईगो मत रखो, ठीक है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जहां पे लगे कि हाँ यूज कर सकते हैं, सही जगह पे यूज करो, ठीक है, जहां पे तुम्हारी खुद की ग्रोथ हो, अच्छी जगह पे, पॉजिटिव वे में ये चीज बोल रहा हूँ। और ईगो हमेशा सही जगह पे यूज करो, जैसे लैम्बोर्गिनी ने यूज करी थी, उस वे में अपनी पर्सनल ग्रोथ में उस ईगो को यूज करो, ना कि किसी को दबाने में, किसी को नीचा दिखाने में, किसी के ऊपर दबदबा बनाने में। ये मेंटल मेच्योरिटी से तुम्हें बुक्स दे सकती हैं। तो बुक्स पढ़ो, बहुत सारी अचीवमेंट तुम्हें तुम्हारी लाइफ में मिल जाएगी। दैट्स ऑल।